क्या आपके पास में है पितृपक्ष से जुड़े इन सवालों के जवाब? यदि नहीं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। पितृपक्ष में हमें क्या अवश्य करना चाहिए? पितृपक्ष को लेकर के देश दुनिया से हमारे पास कई लोगों के प्रश्न आते हैं, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीफोनिक। आज मैं उन शंकाओं का समाधान या उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने जा रहा हूं। पितृपक्ष में हमें पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण जरूर से जरूर करना चाहिए और साथ में अपने भोजन में से 3 बार गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन निकालना चाहिए। पितरों को जल देते समय क्या बोलना चाहिए? हमें पितरों को जल देने से पूर्व अपना नाम, अपने गोत्र का नाम जरूर लेना चाहिए और साथ ही साथ हमें उनका तर्पण भी करते रहना चाहिए। ओम पितृदेवाय नमः मनि मन कहते हैं। पितृपक्ष में क्या करना वर्जित है? पितृपक्ष में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में मांसाहार, शराब आदि से हमें बचना चाहिए। पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और साथ साथ किसी भी प्रकार के मांगलिक आयोजनों से बचना चाहिए। क्या पितृपक्ष के समय बासी भोजन नहीं करना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ सदैव हमें स्वस्थ और आनंदित देखना चाहते हैं, इसीलिए पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन करने से पितृ हमसे रुष्ट होते हैं और हमें इस समय पर बासी भोजन को त्याग करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष खाने की वस्तुएं क्यों वर्जित हैं? पितृपक्ष के दौरान सत्तू, जीरा और मसूर की दाल को इसलिए वर्जित किया गया है क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं तमोगुण बढ़ता है। हमारे शरीर में जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो हम किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें सत्तू से, जीरा से, मसूर की दाल, सरसों के साग से बचना चाहिए। पितृपक्ष में कौन कौन तर्पण कर सकता है? देखिए, जिस समय पर पिंडदान होता है उस समय पर तर्पण भी किया जाता है। पितृपक्ष में नियमित तौर पर तर्पण चलता है। मुख्यतः अधिकार जो है वो पुत्र का होता है। पुत्र अपने पिता को, दादा को, सबको तर्पण करता है और यदि किसी भी जातक को पुत्र नहीं है तो उसका दामाद भी उसके लिए तर्पण कर सकता है। क्या पितृपक्ष के समय मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए? बिल्कुल। पितृपक्ष के दौरान शादी, विवाह, गृह प्रवेश आदि किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों को शास्त्रीय रोक है। किसी भी शास्त्र में ऐसा वर्णित नहीं है और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हमें अपना ध्यान, अपना फोकस सिर्फ अपने पितरों पर केंद्रित रखना चाहिए। उन्हीं के नाम पर हम दान, पुण्य आदि इत्यादि चीजें कर सकते हैं। क्या पितृपक्ष के समय मकान, वाहन, सोना आदि खरीदना उचित है? बिल्कुल। पितृपक्ष के दौरान संपत्ति, भोजन, वस्त्र, वाहन, स्वर्ण आदि चीजें आप खरीद सकते हैं। ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे देख रहे होते हैं कि हमारे जो वंशज हैं वे प्रगति कर रहे हैं। घर में पितरों का स्थान कहाँ होना चाहिए? पितरों का जो स्थान है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। हम वहां पर उनके चित्र लगा सकते हैं, उनको स्थान दे सकते हैं और विशेष तौर पर हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी अपने पितरों की फोटो को टांग कर नहीं रखना चाहिए। दक्षिणी दीवार पर हम उन्हें स्थान दे करके, कोई शेल्फ वगैरह लगा करके उन्हें स्थान दें और उनसे आशीर्वाद की कामना करें। इसलिए पितरों का स्थान हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। पितृपक्ष और तुलसी की पूजा का क्या महत्व है? तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो हर आंगन की शोभा को बढ़ाता है और वैज्ञानिक कारण क्या है कि तुलसी जहां पर भी होती है वहां से 200 गज तक 24/7 ऑक्सीजन को स्प्रेड करती रहती है। और पितरों की बात करें तो तुलसी भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है और हमारे पितृ वैकुंठ को जाते हैं, इसलिए तुलसी का पूजन विशेष तौर पर पितृपक्ष में किया जाता है। पितृपक्ष में दाढ़ी बाल कटवाना क्यों वर्जित है? पितृपक्ष के दौरान दाढ़ी और बाल बनवाना या कटवाना इसलिए वर्जित है क्योंकि हमारा शरीर खंडित होता है क्षौर कर्म से। और इसकी दूसरी मान्यता यह है
कि पितृ की सेवा में, पितरों की सेवा में हमारा पूरा शरीर रोम रोम अर्पित रहे, इसलिए पूरे पितृपक्ष में क्षौर कर्म वर्जित है। और अधिक जानकारी एवं शंका समाधान के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।